कौची कहेंगे? इंडिया वालों कभी तो आओ पाकिस्तान। टेंशन ना लगे, गदर 3 में तोरे लेबा। पाकिस्तान वालों ऐसा कैसा फील हुआ? हमनी के बताओ तनी जा रात दिया बुता के पाकिस्तानियों का बहुत लिया। तो गाइज आज हम आपके सामने पेश हैं पाकिस्तानी फनी वीडियो को लेकर, जिनको देखने के बाद आपको बहुत मजा आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दीदी क्या आपको पाकिस्तानी लैंग्वेज आती है? यस ब्रो, आती है ना। पानी पानी पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। शायद इसलिए पाकिस्तान को एक और बच्चा होने वाला है, बलूचिस्तान। हम उम्मा के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं और चाइना के साथ सोते हैं। समझ रहे हो ना? पाक आर्मी को ये भी पता नहीं है कि राफेल क्या होता है, और चले राफेल गिराने। आप ये बताइए, आपने झूठ क्यों बोला कि आपने रफेल गिरा दिए? रफेल गिराए हमने। गिराए आपने? गिराए। प्रूफ क्या है? माँ की कसम गिराए, माँ कसम। यार ये क्या बात हुई? कोई फोटो वीडियो दिखाइए। अगर आपको प्रूफ चाहिए हम प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन मेरे को ये जानना पाजी कि रफेल क्या होता है। रफेल फाइटर प्लेन होते हैं। हाँ। लड़ने वाले। हाँ। वो नहीं गिराए हमें। हाँ। तो लगा कोई रफेल पेड़ होते हैं जो डिगाने हैं, हमने वहां पौधे गिराए थे जाके, थोड़े से धक्के धुक्के देख। ये क्या बात कर रहे हैं आप? फ्लाइट कौन उड़ाएगा पाजी? अड्डा कितना दिमाग साढ़े। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमारे प्यारे दोनों ममालिक भाई अफगानिस्तान बांग्लादेश भी जिंदाबाद। और इंडिया की जगह यहाँ पे हीरा बेटे बाबूजी। अरे बैंड के तिल चट्टो, पहले बलूचिस्तान वालों को तो संभाल लो। उन्होंने कब से तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर फटी हुई बांस की लकड़ी दे रखी है, तुमको दर्द नहीं होता क्या? जनवरी से लेके अब तक तुम्हारे कम से कम 700 फौजियों को उन्होंने बेहतर के पास में पहुंचा दिया है। और रही बात अफगानिस्तान की, तो वो भी टाइम टाइम पर तुम्हारे फौजियों को इंजेक्शन लगा रहे हैं। आपको ये आवाज कहीं सुनी हुई सी नहीं लग रही क्या? जिस तरह हर देश कहीं न कहीं पहुंच रहा है, वहीं पाकिस्तान जहन्नुम में जा रहा है। अपना तालीमी निजाम बेहतर करो, इंडिया से सीखो। तो आप इस बात से एग्री करते हैं? और इंडिया आगे कितना चला गया है, और पाकिस्तान का भी कर्जे से फारिग नहीं हुआ। सही बात है, हम एक का कर्जा अभी चुकाते नहीं है कि दूसरा आ जाता है। इंडिया कहाँ आगे चला गया, हमारा पाकिस्तान कर्जे से फारिग नहीं हुआ। हाँ, तो इंडिया के बच्चे तो चांद पे जाने की बातें करते हैं और हमारे बच्चे बेचारे जहन्नुम में भेजेंगे ये लोग। वो चांद पे जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। कहते पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ, आज वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ, कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांगे। पाकिस्तान के बच्चे और भारत के बच्चे। अम्मी जान, अबू जान, हम मदरसा जा रहे हैं। रुक जाओ सलीम, तुम्हें मदरसा जाने की जरूरत नहीं। मगर क्यों? किस लिए अब्बू? क्योंकि हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, जिसके खातिर आज से तुम्हें बम बनाना सीखना होगा, ताकि तुम अपने मुल्क की हिफाजत कर सको। इमरान मियां खुद के पिछवाड़े की तो हिफाजत कर न सके, चले मुल्क की हिफाजत करने के लिए। तो जैसा कि भारत पाकिस्तान को रास्ता नाबूद करने के लिए मॉकड्रिल की तैयारी में जुट चुका है, आइए यहाँ पे कुछ बच्चे इनसे पूछते हैं। तो बाबू कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट 3 days। आई एम स्टडीइंग क्लास 6, सरस्वती शिशु मंदिर कसमा जिला बोलकर झारखंड। काफी एजुकेटेड लगते हैं बाबू आपको। अच्छा बाबू, तो ये जो पाकिस्तान वाला है, चीन की मदद से भारत में मिसाइल गिराने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चोट्टा के लिए कुछ बोलोगे बाबू तुम? सूर्य पाकिस्तान घर में तो ही चीज का मुझे पाकिस्तान कोई चाइना तो ना चाइना का मरू पाकिस्तानियों को खाने को कुछ है नहीं और सपने औकात से बाहर देखते हैं। क्या बोलो? हाँ बोलो। अगर तुम लोगों ने हमारे साथ जंग शुरू कर दी
कसम से जुम्मे की नमाज हम दिल्ली में पढ़ेंगे। पैसा है दिल्ली आने भर का कि खेत बेच के आओगे? ओह, पड़ोसी के यहाँ हो सकता है चोरी कर लो, लेकिन उसके यहाँ भी पैसा नहीं होगा। ओह, सपना देख रहे हो, उठ जाओ उठ जाओ। जब पकौड़ी जैसा नाक लेके मुंगेरी लाल खसीन सपने देख रहे हो ना, अभी बेचारे 18 लोग पानी में बह गए, तुम्हारी सरकार उनकी तो रेस्क्यू कर नहीं पाई, बल्कि 7 घंटे का टाइम था। और आए हो दिल्ली में नमाज पढ़े। देखो, नमाज पढ़ना अच्छी बात है, खुदा की इबादत करनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में इतना बड़ा सपना, ओह गजब। उठ जाओ, एक काम करो, जाए सऊदी अरब और कतर ओमान में जाए कमाओ, ठीक है? अपने देश का, अपने कंट्री का आगे बढ़ाओ, थोड़ा पैसा वाला करो, ओकरे बाद सोचना। तब वो नहीं सोच पाओगे, तब तक हमारा भारत देश और आगे हो जाएगा। हैं? क्या फाल तुम आ जाते हो बेइज्जत करने, हैं? बेइज्जती करवा। सब लोग अपना पेट खाने पीने से भरते हैं, लेकिन पाकिस्तान। देखो जी, मैं अपने बेटे को गवाह कर रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा बेटा है। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, माधुरी मेरी होगी। तो मैं भी मेरे फौजी भाइयों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर लड़ाई वापस स्टार्ट हो जाए तो इस डोकरे को मुझे सौंप देना, और जिन जिन भाइयों के पास में 10 चक्का, 20 चक्का और 15 चक्का ट्रोले हैं, वो पाकिस्तान में ले जाकर खड़े कर देना। पाकिस्तान की सारी लड़कियों को डालकर लाएंगे और यहाँ की रंडुओं से शादी करवा देंगे। कम से कम बेचारियों को पेट भरने की तो टेंशन नहीं होगी ना। पाकिस्तान वाले पेट तो भरते हैं, लेकिन खाने से नहीं। और सुन लो इंडिया वालों, हम तो कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, और ये तो फिर जंग है जंग। तो क्या फिर अपने घर में ही जंग लड़ोगे? क्योंकि तुम शादी तो अपनी ही बहनों से कर लेते हो। और भाई लोग, वो क्या था? सुना है नेपाल भी थोड़ा पाकिस्तान वाला हरकत करने लगे हैं। नेपाल भी पाकिस्तान वाला हरकत कर रहा है। जैसे पाकिस्तान कुछ भी कांड करके जो है ना नहीं एक्सेप्ट करता, वैसे नेपाल भी ड्रोन भेज करके एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि भाई हम ड्रोन भेजे हैं। पर एक बात हम कहेंगे, पाकिस्तान के पास ना जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, ये सब बॉर्डर सटता है, राजस्थान सब सटता है। सही बात है। पर नेपाल के बगल में बिहार बॉर्डर सटता, ये बात मत भूलिएगा। अब बिहार में अजूबा सब होते रहता है, ट्रेन गायब हो जाता है, पटरी गायब हो जाता है, पुल गायब हो जाता है, तो कभी रोडे गायब हो जाता है, गाँवे गायब हो जाता है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है नेपाली गायब हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी बहुत कुछ बाकी है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद कुछ और नहीं करेगा। तो भाई तुम लोगों से हम कहना चाहते हैं कि तुम जिस आदमी से पंगा लिए हो ना भाई, देश का बात छोड़ दो, तुम उनका बैकग्राउंड थोड़ा तुम बढ़िया से पता कर लेते ना भाई। तुमको पता ही नहीं है कि वो आदमी कितना खतरनाक है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। वो बोला था कि भारत में ड्रिल करवाएंगे, ड्रिल करवाएंगे। अब भारत के लोग में जब तक ड्रिल करता अपने देश में, तब तक तुम्हारा देश में ऐसा ड्रिल कर दिया है। थोड़ा मसूद अजहर से जाके पूछना भाई कि क्या हाल है। तुम लोग को क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही रुक जाएंगे हम लोग? अरे नहीं रुकेंगे। अभी तुम लोग का ऑपरेशन बिंदी, ऑपरेशन चूड़ी, ऑपरेशन काजल, ऑपरेशन हल्दी मेहंदी, और अंत में सुहागरात होना बाकी है भाई। सब कुछ करवा के मानेगा वो आदमी, छोड़ेगा नहीं तुमको। मेरा यकीन मानो हरामखोरों, ये जो तुम लोग सलवार के ऊपर कमीज पहनते हो ना, इसको उतार कर तुमको घाघरा चोली पहना कर इस्लामाबाद की सड़कों पर तुमसे मुजरा ना करवाया तो हमारे इंडियन आर्मी का नाम बदल देना भाई। तो बहुत गलत आदमी से गलत समय पे पंगा ले लिए हो। ऐसे इससे भी खतरनाक हमारी एक और प्रधानमंत्री हुआ करती थी, इंदिरा गांधी। उसका नाम थोड़ा इतिहास में पढ़ लेना अगर नहीं पढ़े हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो एजुकेशन बैन है ना भाई। क्या हाल किया था तुम्हारा देश को, 2 हिस्सा में बांट दिया था। और इस बार मौका दस्तूर ऐसा है भाई कि तुम्हारा देश 2-3 भाग में नहीं, 3-4 भाग में हमको लगता बंटने वाला है, और कुछ हिस्सा अपना इंडिया के पास आने वाला है। अभी तुम लोग का बहुत ऑपरेशन होना बाकी है। तुम लोग का हर जगह का ऑपरेशन किया जाएगा। तुम लोग का पिछवाड़े में जो बाबासीर घुसा हुआ है ना पाकिस्तान में, उस बाबासीर का इलाज भी बहुत बढ़िया से बहुत जल्दी होने वाला है, और इस बार ऐसा इलाज होगा कि तुम्हारा दोबारा बाबासीर तुम्हारा पिछवाड़े में नहीं उखड़ेगा। बैक टू बैक बेइज्जती ऑन भिखारिस्तान। अरे इतनी सुंदर लड़की एक साथ, आर यू गाइस इंडियन? नो पाकिस्तानी। कब्बाड़िस्तानी? ओ पाकिस्तानी। कहाँ पे रहते, कहाँ हो आप वहाँ पे? लाहौर में। अच्छा, वही जगह जहाँ सीज फायर ना रुकती तो इंडिया का झंडा लहरा रहा होता। हम लाहौर में रहते नहीं, हम जर्मनी में रहते हैं। इंडिया हो यार, कभी इंडिया हो। इंडिया आप बुला लो तो। ओह यार नहीं, मैं बुला तो लूँ यार, पर कबाड़ लाना बिल्कुल बंद कर दिया हमारी सरकार ने।
I don't want to come to India. It's so stinky. Why don't you guys use deodorant or shower? जी शावर के हम तो बाथटब पे नहाते हैं, हमारे यहाँ कौन सा पाकिस्तान की तरह पानी की कमी है? ये हुई ना बात। और जो हम सोप यूज करते हैं वो हमारे खुद के पैसे को होता है, चाइना के पैसों का। करना पड़ेगा भाई, इतनी भुखमरी के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस। पाकिस्तान में रहते नहीं, we have no protection. यही फर्क है पाकिस्तानी और इंडियंस में। हम चाहे कितनी भी दूर चले जाएं अपने देश से, पर देश हमसे दूर नहीं जाता कभी। आप क्या कह रहे हो कि सारे इंडियंस के बाजुओं में से बदबू आती है? कह रहे हो ना? क्यों आपने आगे सारे इंडियंस की बाजुएं सूंघी है क्या? और वो आती भी होगी स्मेल तो वो पसीने में से एड्रेनलिन की स्मेल है, जो मेहनत करने वाले लोगों में से आती है, भीख मांगने वाले लोगों में से नहीं। भाई का पहचान तो बहुत बड़ा है। मोदी जी से संपर्क जो है। इंडिया वालों जंग कब स्टार्ट करोगे? जल्दी करो ना, हमारे एग्जाम की डेट शीट भी आ गई है। तुम लोगों की वजह से हम एग्जाम देने पड़ेंगे, जल्दी करो मैडम। अरे बाबू तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, मैं हूं ना। ए मोदी जी को फोन लगा। हेलो, हाँ मोदी जी, एक भी स्कूल कॉलेज नहीं बचना चाहिए, सब उड़ा दो। ठीक है ना बाबू? अच्छा इंडिया वालों, तो हमला तो तुम लोगों ने कर लिया, लेकिन रात भी किया, वो भी आप लोग कह रहे हो कि मेरे कहने पे किया। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, रात में कौन हमला करता है? अरे मोदी जी रात को क्यों करवाया, दिन में करवाना था ना। अच्छा तो ठीक है, दिन में करवाते हैं। भाई ने पाकिस्तान पर कविता लिखा है, तो सुनो जरा। एगो चीज देखिए कि पाकिस्तान के नक्शा हुआ कुत्ता जैसा, वहाँ के प्रधानमंत्री के मुंह जूता जैसा, ओकनी के आर्मी के वर्दी कुकुर मुत्ता जैसा। हम तो रशिया के राष्ट्रपति से ये कहब कि रहुआ आपके हमनी के साथ दी कि आपके पाकिस्तान के गांठ से दी। क्या बोला तूने? पहले कहावत रहे कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, लेकिन अब बात नहीं थे। और बात बाकी हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, लेकिन कुत्ता भौंके बार बार तो मारा जूता चार। कुत्ता कुत्ता सब कहे, कुत्ता ने बने कोई, आ देखो नहीं जे पाकिस्तान के तो ऐसा कुत्ता ने कोई। देखो कुत्ता के जी सर गलती हो गया, कुत्ता जी गलती हो गया हमसे। जी जी जी, आपका इज्जत पाकिस्तान से ज्यादा है जी। अब साला 2-4 गो आतंकी के मारने से काम नहीं चलेगा, अब उपाय करना पड़ेगा दूसरा। आप प्यार से बोलिए पाकिस्तान के माँ का जी जी वो है ना। पाकिस्तान को अगर पानी चाहिए तो पानी के बदला कुछ तो करना पड़ेगा। अरे अब्दुल जनाब, अरे क्या हालत बना रखी तूने अपनी। आप पानी दे दो जनाब। अच्छा पानी चाहिए तो इसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। ठीक है जनाब। क्या केला है जनाब? तुम्हारे पास भी केला है क्या? पाकिस्तानियों ने दे रखा है जनाब। इसका टोपा कहाँ है? टोपा तो बचपन में काट देते जनाब। अरे चलेगा, पानी चाहिए तो नाच के दिखा। ठीक है जनाब। जनाब हमला तो डांस भी आतंकी है। जनाब पानी दे दो जनाब। छोटी से एक काम कर, उधर मूल्य का भाव पता करके बता। ये तो बड़ी बेगैरत बात कर रहे हो जनाब तुम, ये तो हमारी बेगम की तौहीन है जनाब। अरे खाने वाली मूली की बात कर रहे हैं। नो नहीं मिलती जनाब। छोड़, पानी चाहिए ना तो दादाजी बोल। जनाब पिछली बार पापा जी बोला तो था। पानी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए जनाब। बोल फिर। ये तो बेकार बात है जनाब। दादाजी अब्दुल बेटे। पाकिस्तान से अगर कोई गेस्ट आएगा तो उनके लिए ये स्पेशल रूम। आप इंडिया कब आ रहे हो? बस अभी निकलती हूँ, कल तक पहुँच जाऊंगी। मम्मी गेट लॉक कर देना, वरना आटा मांगने वाले आ जाएंगे। आप मुसलमान? बचपन में मेरी चिड़िया उड़ी नहीं। तू समझा नहीं। मेहमान इंडिया ही आएगी। मुझे भी आना है। अब इतनी जिद कर रहे हो तो आ जाना। आपको तो एक स्पेशल कमरे में रुकवाऊंगा। दिखाओ कैसा दिखता है। दिखाऊं? तो आपका जो स्पेशल रूम है वो इतना प्यारा है कि आपको एक बार में पसंद आ जाएगा। 1 2 Here we go। यही आपका स्पेशल रूम। इसमें आपका जितना मन करे हक देना, क्योंकि पाकिस्तानियों को हकने के अलावा आता ही क्या है। अल्लाह। इन नमूनों को देखो जिनका अलग ही VFX चल रहा है। ये देखो पाकिस्तान की पावर, देखा? ये देखो चाइना की पावर, देखा? अब तुम दोनों देखो इंडिया का पावर।
पाकिस्तान और भारत दोनों को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन तरक्की कौन किया है देखो जरा। 78 इयर्स पाकिस्तान को हो गए हैं, 78 इयर्स इंडिया को हो गए हैं। तरक्की किसने ज्यादा की है? पाकिस्तान ने ज्यादा तरक्की की है। यस। कैसे? वो दिख रही है सब, ये देखिए ना इधर। ये बदमाशी हो रही है इधर। हमारे यहाँ से भी तरक्की कहते हैं, अगर ये तरक्की हुई है इनके अकॉर्डिंग है। आखिर भाई को पाकिस्तान की तरफ से धमकी क्यों मिल रहा है? भाई क्या हुआ? भाई तेरे को याद है मैंने एक वीडियो में पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला था? हाँ याद है। उसके बाद से ना मेरे को पाकिस्तानी नंबर से बहुत कॉल आ रहा है, लेकिन मैं उठा नहीं रहा हूँ डर के मारे। अब तो डर क्यों रहा है? फोन उठा, ला मेरे को दे फोन। हेलो। तू अपने आप को समझता है क्या? और पाकिस्तान को मुर्दाबाद तू कैसे बोल सकता है? तो मुर्दाबाद को मुर्दाबाद कहने में काहे की शर्म? अच्छा लॉजिकली मुझे समझाओ कि पाकिस्तान क्यों मुर्दाबाद है और हिंदुस्तान क्यों नहीं? देखो तुम लोगों का पाकिस्तान का ना एक बर्थ डेट है, तुम लोगों का पाकिस्तान का जन्म हुआ है, लेकिन हम लोगों के हिंदुस्तान का कोई जन्म नहीं हुआ है। और हमारे पुराणों के हिसाब से जिस चीज का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या लॉजिकल बात कहा है बे? सबर रखो, तुम लोगों का गजवाया हिंद करेंगे। इसका मतलब रुक मैं दूसरे फोन से गूगल करता हूँ। भाई गजवाए हिंद का मतलब है ये लोग एक दिन हिंदुस्तान में राज करेंगे। गजवाए हिंद, जैसे तुम्हारे देश का हालात है ना मैडम, और जैसे हमारे देश का माहौल है, और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कब भगवाए पाक हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कब भगवाए पाक हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।